प्रवासी मजदूर याद है कि नहीं आपको? वही प्रवासी मजदूर जो कोरोना काल में पैदल चलकर अपने राज्य यानी कि बिहार वापस आए थे। वही प्रवासी मजदूर जो दर्द में रोते बिलखते अपने राज्य वापस आकर के ये बता रहे थे कि उनको सरकार ने मदद नहीं की। वही प्रवासी मजदूर जिनको ये आश्वासन दिया गया था कि अगर वो अपने राज्य वापस आ रहे हैं इस कठिन घड़ी में तो उनको यहीं रोजगार मिलेगा। लेकिन अफसोस सच्चाई कुछ और ही है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में चुनाव है, हर चीज़ के ऊपर बात हो रही है, चुनाव की तैयारी भी ज़ोरों से चल रही है। लेकिन उन प्रवासी मजदूरों को शायद सब लोग भूल गए। वो प्रवासी मजदूर जिनको हमारे मुखिया नीतीश कुमार से यह आश्वासन मिला था कि अपने राज्य में ही रोजगार मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? इस साल के चुनाव में यही प्रवासी मजदूर गेम चेंजर बन सकते हैं। वो गेम चेंजर जो ये तय करेगा कि सत्ता पर कौन बैठेगा। कोरोना के कारण घर लौटे वापस प्रवासी मजदूर इस चुनाव में बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इस बार बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। ऐसे में कम अंतर वाली सीटों पर प्रवासियों का वोट जीत हार तय कर सकता है। चुनाव आयोग की अगर माने तो उनकी आंकड़ों के मुताबिक करीब 67 लाख नए मतदान बने हैं, जिनमें से 16,25,000 प्रवासी मजदूर हैं। प्रवासी मतदाताओं की संख्या को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल के दिग्गज और चुनाव विश्लेषक हालत की समीक्षा में जुट गए हैं। अलग अलग जिलों से ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिनमें से जितने भी प्रवासी वापस लौटे थे उनमें से कितने प्रवासी हैं और कितने मतदाता बने हैं। वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा प्रवासी मजदूर इन जिलों में वापस लौटे और उसके बाद वोट यानी कि कितने लोग अब इस चुनाव में मतदान करेंगे। लेकिन इस पर भी एक प्रश्न है। प्रश्न ये कि इस लिस्ट में जितने भी मतदाता यानी कि वोटर्स के नाम दिए गए हैं वो प्रवासी मजदूर क्या वोट देने के लिए वापस लौटेंगे? क्योंकि आपको पता हो कि मार्च में लौटे ये प्रवासी मजदूर बिहार से अब फिर से पलायन कर चुके हैं, यानी कि अन्य राज्यों में रोजगार के लिए बड़ी संख्या में लोग वापस लौट चुके हैं। तो क्या ये प्रवासी मजदूर वापस बिहार चुनाव में वोट देने आएंगे? और अगर आते हैं तो क्या नीतीश सरकार सत्ता में बैठे रहेंगे? क्योंकि ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने इन प्रवासी मजदूरों से ये वादा किया था कि यदि आप इस मुश्किल घड़ी में अपने राज्य वापस लौट रहे हो तो आपको यहीं रोजगार मिलेगा। लेकिन शायद हकीकत कुछ और ही है। बाकी सारे प्रवासी मजदूर वापस लौट चुके हैं, कोई फ्लाइट की टिकट से तो कोई बस से, कोई चार चकिया से तो कोई अपने मन से ही अन्य राज्यों में लौट गया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये प्रवासी मजदूर इस साल के चुनाव में वापस आ करके सत्ता पलट देते हैं या फिर बिहार के मुख्यमंत्री ही इस बार भी सत्ता पर काबिज रहेंगे। बहरहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर लाइक कर लीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।